हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी शायद अपने घरों पर रह करके ये लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। ऐसी आप सभी छात्रों से उम्मीद है, इच्छा करते हैं हम। ठीक है, हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कल का टॉपिक हमारा था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इसी में यूनिट सेल 4 प्रकार के थे। पहला था साधारण इकाई सेल, दूसरा आधुनिक, जिसे कह सकते हैं आधुनिक इकाई सेल जिसको कहते हैं, दूसरा था केंद्रित इकाई सेल। वो 3 प्रकार के थे, फलक केंद्रित, काय केंद्रित और अंत केंद्रित इकाई सेल। तो सबसे सिंपलेस्ट इकाई है, इसे क्या करते हैं, क्यूबिक की फॉर्म में लेते हैं। और क्यूब के बारे में बताया था, इसमें क्या होती है, सारी तीनों पैरामीटर्स होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सभी क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे, सेम साइज होंगे। बार्ड एंगल कितना होगा, 90 होगा। अगर इस तरह से है, यानी इसके 3 पैरामीटर होते हैं, एक एक्स मान ली, ये वाई मान ली, ये जेड मान ली। इसको लेंथ को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी अगर हमने मान लिया, मतलब क्या होगा, ये तीनों लेंथ क्या होंगी, बराबर। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये इसकी जो सबसे सिंपलेस्ट घन है उसकी पहचान है। अगर इनके एंगल की हम बात करें तो इसके अपोजिट एंगल होंगे, इसके अपोजिट ए, इसके अपोजिट ए वाला हो जाएगा, इसके अपोजिट ए हो जाएगा। तो ये भी कितने होंगे, यदि अगर इसको अल्फा मान लें, इसको बीटा, इसको गामा, तो ये भी कितने हो जाएंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। तो अगर इस तरह से है, सारे एंगल बराबर है, सारी लेंथ बराबर है, तो क्या कहलाएगा, एक साधारण घन कहलाता है। हम लोग बात करते हैं साधारण इकाई सेल की। इसकी डेफिनेशन कल हम लोग कर चुके हैं कि साधारण इकाई सेल क्या होता है, यानी अगर घटक कण क्या होते हैं, इकाई सेल के सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं। ये साधारण इकाई सेल डायग्राम बना हुआ है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो व्हाइट चौक से बनाया गया है, एक है आपका फ्रंट का, सामने का हिस्सा है जो आपको दिखाई दे रहा है। यानी इस बोर्ड को क्या कर सकते हैं, क्यों मान सकते हैं। अगर सारी लाइन हम बराबर इमेजिन कर लेते हो, यानी सामने वाला जो उसका पोर्शन है, ये क्या हो गया, ये व्हाइट से ड्रा कर दिया। अब इसके जो पीछे वाला जो पोर्शन है, जो हमको दिखाई नहीं देता है, इसीलिए क्या है, तुमको जब दिखाई नहीं देगा 3 डायमेंशन पिक्चर क्या कर सकते हैं, बोर्ड पे इस तरह नहीं कर सकते हैं। तो इसके पीछे वाला जो पोर्शन है वो क्या हो गया, ये ब्लू से जो बनाया गया है, एक ऐसे पीछे वाला पोर्शन है जो कि हमको दिखाई नहीं देता। लेकिन हम उसको इमेज कर सकते हैं, इमेजिनरी अपने माइंड में एक इमेज बना सकते हैं, उसके आधार पर उसको समझ लेते हैं। तो साधारण इकाई सेल में क्या होगा, ये जो घटक कण होंगे, जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, वो कहां होंगे, कोनों पर होंगे। अब साधारण घन में कितने कोने होते हैं इसकी बात करते हैं। इसके लिए एग्जांपल समझ सकते हैं, रूम का एग्जांपल ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, सबसे आसान है कोने ज्ञात करना। तो इसमें देखिए कोने कितने हैं, 1 2 3 4 ऊपर हो गए, इसी तरह से 4 क्या हो गए, नीचे हो गए। तो कोनों की संख्या कुल होती कितनी है, 8 होती है। यानी यदि घटक कण इकाई सेल के सिर्फ कोनों पर 8 कोनों पर उपस्थित है, तो इस प्रकार की इकाई सेल को क्या कहते हैं, साधारण इकाई सेल कहते हैं। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें क्या हुआ, यानी कोनों पर घटक कण कहां होंगे, सिर्फ कोनों पर। अब इसमें निकालना दूसरी चीज, प्रति इकाई सेल कणों की संख्या ज्ञात है। यानी साधारण इकाई सेल में प्रति इकाई सेल कणों की संख्या ज्ञात है। प्रति इकाई सेल कणों की संख्या, ये देखिए कैसे तो निकालेंगे, समझ लेते हैं इसको। तो इसमें कोने तो कुल कितने हो गए, 8 हो गए। हम मान लेते हैं कोई एक स्फीयर है, कोई बॉल टाइप है, गोला है, ठीक है ना, वो हर कोने पे ऐसे रखा हुआ यहाँ। घटक कण को हम क्या मानेंगे, गोलाकार मानेंगे, स्फीयर को मानेंगे, और कोने पर रखा हुआ है इस तरह से 8 कोनों पर। अब हमको निकालना है इसका कंट्रीब्यूशन है कितना, यानी इस जो गोला का जो आकृति है, जो गोला है, जो एटम है, उसका
इस इकाई सेल में कितना योगदान है उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ये मान लिया एक गोला हमने इस तरह से रख दिया, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अब हमको ये देखना है कि ये जो गोला है ये इकाई सेल के कितने भाग को ऑक्युपाई कर रहा है, कितने भाग को घेर रहा है, यानी इसका कितना भाग जो है इसके अंदर है। ये तो इतना बाहर हो गया, तो इसको हमें देखना है कि कितना पोर्शन है। अगर हम इसको और आगे ऐसे बढ़ा लें इस तरह से तो आपको समझ में आ रहा होगा शायद कि इतना जो पोर्शन है ये हमको ज्ञात करना है, ये वाला जो पोर्शन है ये कितने परसेंट या कितना भाग कुल गैस कर सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन हुआ इस गोले का ये कितना हुआ 1/4। लेकिन आपको पता है कि ये तो क्या है, या यहां पे रख सकते हैं, या इसको जो फ्रंट मान लिया तो ये तो इतना पोर्शन हमारा क्या फ्रंट वाला है। इतना ही ऐसे पोर्शन क्या इस बोर्ड के पीछे भी तो है, यानी ये पोर्शन एक फेस हो गई सामने, ये क्या इसके जस्ट पीछे भी है। मतलब क्या हुआ, यानी 1/4 यहाँ पे ऑक्युपाई हो रहा होगा और इसका मतलब क्या हुआ 1/4 इसके पीछे भी ऑक्युपाई हो रहा होगा यहाँ से, यानी इसमें आधे गोले का हमको दिखाई दे रहा है, यानी जो 1/4 ऑक्युपाई किया है इसका मतलब क्या हुआ पीछे भी इतना ही हुआ होगा, तो कितना आ जाएगा इसमें ऑक्युपाइड जो इसमें एरिया जो आ जाता है वो कितना आ जाता है 1/8। यानी कोनों पर जो योगदान होगा एक पार्टिकल का पूरे एक का नहीं इतना होकर के, बल्कि कितना होता है 1/8 यानी 1/8 यहाँ पर ऑक्युपाइड है, 1/8 यहाँ पर है, 1/8 यहाँ पर, 1/8 यहाँ पर, 1/8 यहाँ पे, इस तरह से। तो इस तरह से क्या आता है हम प्रतिकाय से कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं साधारण में, सिंपल यूनिट्स है। अब इसमें क्या होगा कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल कोने कितने हैं ऐसे, अगर हम उसको ऐड कर लें तो भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कर लें 8 और योगदान कितना है 1/8, कुल कितना आया 1। मतलब क्या हुआ इस साधारण घनीय इकाई सेल में प्रति इकाई सेल कणों की संख्या जो होगी वो कितनी आएगी 1। इस तरह से तो यहां से हम लोग याद रखेंगे, इसको ध्यान में रखना है कि साधारण इकाई सेल क्या होता है और उसमें प्रति इकाई सेल कणों की संख्या कितनी होती है 1 होती है। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल या केंद्रित इकाई सेल। ये 3 प्रकार के थे। इसमें पहला था फलक केंद्रित इकाई सेल, ठीक है। फलक केंद्रित इकाई सेल, इसमें फलक केंद्रित इकाई सेल इसको अंग्रेजी क्या कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस पहले समझते हैं कि फलक क्या होता है। एक घन में कितने फलक होते हैं, एक घन में 6 फलक होते हैं। इसको भी बहुत आसानी से इस रूम की सहायता समझ सकते हैं, यानी एक फलक ऊपर एक, या इसमें समझ सकते हैं 1 2 3 4, एक आगे वाला और एक इसके पीछे वाला। मतलब क्या हुआ 6 फलक होते हैं, एक ये हो गया 1 2, एक सामने वाला 3, एक इधर वाला 4, फिर एक ऊपर 5 और एक नीचे 6। तो इस तरह से एक साधारण आप गुण का क्या मान ले सकते हैं, उसको क्यों मान सकते हैं और उसमें फलकों को समझ सकते हैं। तो फलक कितने हो गए 6 हो गए। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, या इसको भी समझ सकते हैं, एक बॉक्स की सहायता समझ सकते हैं। इसमें देखिएगा बहुत अच्छा है डेमो के लिए। इसमें फलक कितने हैं 6, 1 2 3
फिर ये 4, 5वां ये हो गया और छठा इसके बैक साइड। तो इस तरह से क्या हो गए, एक साधारण घन में 6 फलक होते हैं और 8 कोने होते हैं। अब डेफिनेशन है फलक केंद्र इकाई सेल कहते किसे, बहुत इजी है, नाम से ही क्लियर है, फलक केंद्रित इकाई सेल, यानी वह इकाई सेल जिसमें घटक कण कहां होंगे, कोनों के साथ साथ फलक केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं, तो इसे कहते हैं फलक केंद्रित इकाई सेल। बनाने का एक बार फिर सीख लीजिएगा किस तरह से बनाते हैं क्यूब। इस तरह से कॉलम को ऐसे मिला दीजिए, तो क्या बन गया, फलक केंद्रित इकाई सेल, ये घन बन गया है। अब फलक केंद्रित इकाई सेल में क्या हो जाएंगे, यानी जिसमें घटक कण क्या होते हैं, कोनों के साथ साथ, यानी कोनों पर तो होंगे हुए सभी में, कोनों के साथ साथ फलक केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फलक केंद्रित इकाई सेल। यानी वह इकाई सेल जिसमें घटक कण कोनों के साथ साथ 8 कोण हो गए, यानी 8 कोनों पर होंगे, इसके अलावा क्या होंगे, फलकों पर, फलक केंद्रों पर भी होंगे, फलक के केंद्र पर होंगे। इस तरह से एक इसके सामने वाला और एक इसके पीछे वाला, ठीक है ना। तो कहां हो गए, 8 कोनों पर हो गए और फलक केंद्रों पर हो गए। इसीलिए क्या है, ये जो टाइप ऑफ यूनिट सेल है, ये क्या है, केंद्रीय यूनिट सेल है, इकाई सेल है, यानी कि सेंटर्ड यूनिट सेल है। इसमें क्या हो, कोनों के साथ साथ कहां होंगे, केंद्र पर भी होंगे। अब किसके केंद्र पर है, यहाँ पे फलक केंद्र पर, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फलक केंद्र इकाई सेल। वह इकाई सेल जिसमें घटक कण कोनों के साथ साथ फलक केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं, तो उस इकाई सेल को फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। दूसरा, इसका मतलब पार्टिकल्स कहां होंगे, एट कॉर्नर, constituent particles present at corner as well as at the center of faces, यानी जो घटक कण होंगे कोनों पर और फलक केंद्रों पर उपस्थित होंगे। दूसरा इसमें आता है प्रति इकाई सेल कणों की संख्या ज्ञात करना। प्रति इकाई सेल कणों की संख्या ज्ञात करना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन एक्सिस। प्रति इकाई सेल कणों की संख्या को कैसे इसमें लोग ज्ञात करते हैं, सबसे पहले तो इन घटक कण हमारे कहां, कोनों पर है, और हमको पता है कणों का कोनों पर योगदान कितना हो जाएगा। अब ये मैंने पीछे कैलकुलेट किया था, 8 × 8 = 1। फिर इसमें क्या है, फलक के केंद्रों पर भी है पार्टिकल्स, घटक कण है, फलक के केंद्रों पर भी है। जैसे मान लिया कि यहां पर एक बॉल है, तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा, यानी ऐसे बॉल रखी हुई है, ऐसे मान लिया मैंने बोर्ड पे ऐसे बॉल को रख दी इसके सेंटर में, ठीक है, तो क्या होगा, आधी इसमें यानी हाफ कंट्रीब्यूशन होगा, आधा क्या होगा अंदर होगा, आधा हाफ क्या होगा इसके बाहर होगा, यानी कंट्रीब्यूशन होगा फलकों पर कणों का योगदान हो जाएगा 1/2 भाग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2। ऐसे कितने हमारे फलक हैं यहाँ पे, ऐसे कितने पार्टिकल फलकों पर, 6 हैं कण, तो क्या हो जाएगा 6 × 1/2 बराबर 3। टोटल कितना हो जाएगा, यानी फलक केंद्रित इकाई सेल में कुल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कोनों पर कितने हो गए, 1 हो गए, और फलकों पर हो गए, फलक केंद्रों पर हो गए 3, तो कुल कितना हुआ 1 + 3 = 4, यानी 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी आता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है कि फलक केंद्रित इकाई सेल, इकाई सेल कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस बार भी बोर्ड में इस टाइप से क्वेश्चन आया था कि फलक केंद्रित इकाई सेल में प्रति इकाई सेल कणों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो इसमें क्या हो गया, फलक केंद्रों पर कणों का जो योगदान हो जाएगा वो 6 × 1/2 बराबर 3। टोटल कीजिएगा, कोनों पर कितना हो गया, 1 हो गया, फलक केंद्र पर हो गया 3, कितना हो गया 4। ध्यान रखेंगे
फलक केंद्र इकाई सेल में प्रति इकाई सेल कणों की संख्या का मान 4 होता है। साधारण वन में 1 होता है, फलक केंद्र में 2। ठीक है, ओके बाय।